जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को लगता है कि जिस तरह वो पिछले 15 साल से बंगाल पर एक तरफा शासन कर रही है, उनकी मनमर्जी चलती है और बंगाल पूरा उनके इशारों पर नाचता है, तो अब भी वो जो चाहे करें, जो चाहे कहें, उस पर कुछ नहीं होगा, उनका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अब बंगाल ममता बनर्जी नहीं चला रही है, चुनाव आयोग चला रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी को कुछ कहने, कुछ करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने सोचा नहीं और ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो खुद फंस चुकी है। ममता बनर्जी को देखिए, पहले चुनाव आयोग बुरा लगा, अब जो सेंट्रल फोर्सेस आई है, केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं, वो बुरे लगने लगे और इसीलिए उनके खिलाफ उन्होंने महिलाओं को भड़काने की कोशिश की। दार्जिलिंग में थी ममता बनर्जी, दार्जिलिंग में इनकी पार्टी की जरा हालत भी खराब है, पिछली बार 5 की 5 सीटें बीजेपी ले गई। तो यहाँ ममता बनर्जी महिलाओं को भड़का रही है कि बूथ पर तुम्हें निकलना होगा सुबह सुबह और वहां पर जो घर में सामान है सब लेके जाए, जो घरेलू उपकरण है, घरेलू उपकरणों में तो चाकू भी आता है, दरात भी आती है, वहां तो बहुत सारी चीजें आती है, कांटे भी आते हैं। अब वो थाली चम्मच कटोरी ले जाकर वहां क्या करेंगी? क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी कि तुम्हें सुबह बूथ पर इकट्ठा होना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुरक्षा कटोरी चम्मच से तो नहीं होती है ना। तो किसके खिलाफ भड़का रही है? सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस आई हैं कि ये बीजेपी के प्यादे हैं, बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ महिलाओं को भड़का रही हैं, तो फिर उनको इसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईओ हैं बंगाल में, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि ममता बनर्जी ने जो भड़काऊ भाषण दिया है, जिसके वीडियो चल रहे हैं, अब उस पर रिपोर्ट दे। नोटिस दिया गया है, ममता बनर्जी भी इस पर जवाब देंगी और चुनाव आयोग यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो भी केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब देगा कि ममता बनर्जी ने ऐसा बोला, नहीं बोला, ये देखा जाएगा और फिर अगर बोला है तो फिर चुनावी आचार संहिता के हिसाब से उस पर एक्शन होगा। चलिए, एक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ बात जरूरी ये है कि पॉइंट किया जाए, नोटिस किया जाए। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो मर्जी कह के चली जाए और उनका कुछ नहीं होने वाला, कोई उसे देख सुन नहीं रहा है, वो कुछ भी बोल सकती है, ऐसा नहीं है। जब चुनाव आयोग इस पर नजर रखता है, इस पर नोटिस जारी करता है, रिपोर्ट मांगता है, तो फिर ये लोगों के सामने भी आता है कि इन्होंने जो बोला वो गलत था और ममता बनर्जी कुछ भी ऐसा बोलकर बच नहीं सकती। तो अगली बार उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि घर में अगर बच्चा है, बच्चा अगर गाली दे रहा है, अगर उसे माता पिता ने टोका नहीं तो वो काम तो गलत कर रहा है, लेकिन उसे लगेगा कि मैं तो कुछ गलत ही नहीं कर रहा हूं, और अगर पता भी होगा तो वो उसे अपनी आदत बना लेगा क्योंकि कोई टोक तो रहा नहीं है। लेकिन जब माता पिता उसे टोकते हैं तो उसे अगली बार गाली देने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाता है कि वो गलत कर रहा है। तो ये हो रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है इस वक्त बंगाल के अंदर, उससे ममता बनर्जी ने टीएमसी के दिमाग में भी भर रहा है कि आप जो तरीके अपना रहे हो वो गलत है। और सिर्फ बात ममता बनर्जी की नहीं है, चुनाव आयोग ने ऐसी सख्ती की हुई है, ऐसी पैनी नजर बनाई हुई है कि ममता बनर्जी के जो इनके नेता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो सेंट्रल फोर्सेस को लुभाने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, चुनाव आयोग वहां भी पहुंचा हुआ है नजर रखने के लिए। ममता बनर्जी एक तरफ तो सेंट्रल फोर्सेस को बीजेपी के फोर्सेस बता रही हैं, उसको चुनाव आयोग की तरह उसको भी बीजेपी से जोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इनके नेता जो सेंट्रल फोर्सेस में जवान हैं, उनके साथ दोस्ती करने में लगे हैं, मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, ताकि कल को कुछ एक आपसी रिश्ता बन जाता है तो कुछ छूट मिल सके, कुछ भ्रष्टाचार का मौका भी खोजा जा सके। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक जो व्यक्ति आ रहा है वो ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि भ्रष्टाचार का मौका ही ना मिले, संबंध ही ना बने, बातचीत ही ना हो। लेकिन हुआ क्या है इस वक्त बीरभूम में, जो सीआरपीएफ के जवान, देखिए जो सेंट्रल फोर्सेस आई हैं उसमें सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, 5 फोर्सेस जो है वो मिक्स है, अर्धसैनिक बल जो है उनको मिलाकर अलग अलग जगह डिप्लॉय किया गया है। तो सीआरपीएफ के 3 जवान बीरभूम में टीएमसी के दफ्तर में कैरम खेलते पाए गए। उन्हें गश्त लगाने के लिए भेजा गया था कि इलाके में घूमिए, गश्त लगाइए, स्थिति देखिए, और वो कैरम खेलने बैठ गए, टीएमसी के दफ्तर पहुंच गए, कैरम खेलने लगे और गश्त नहीं लगाई।
अब ये बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई तो उनको तुरंत हटा दिया गया, विभागीय जांच उनके खिलाफ बैठ गई है। विभागीय जांच बड़ी बात होती है, सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया गया है। विभागीय जांच का मतलब है कि उनका पूरा करियर इस पर निर्भर करेगा जो जांच में आएगा। एक काला दाग लग गया उनके करियर पर, उसका प्रमोशन से लेकर हर चीज पर असर पड़ता है। ये बड़ा एक्शन माना जाता है। इससे पहले 4-5 जवान जो है वो इफ्तारी में गए हुए थे मुर्शिदाबाद में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। किसी के खिलाफ विभागीय जांच बैठी है, किसी को ट्रांसफर दिया गया है। तो ये अब आप समझिए कि कहां कहां तक चुनाव आयोग पहुंचा है। और इसकी वजह देखिए ये है कि पहले क्या हुआ करते थे कि चुनाव आयोग सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जर्वर रखा करते थे, जो कि खर्चा वर्चा देखना कि कहीं गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, शराब बांटी तो नहीं जा रही है, नशे का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, या फिर पैसा तो नहीं बांटा जा रहा है। तो इकोनॉमिक ऑब्जर्वर ये देखते थे। अब पुलिस ऑब्जर्वर भी रखे गए हैं, यानी कि उनका काम पुलिस पर भी नजर रखना है और जो सेंट्रल फोर्सेस जा रही हैं उन पर भी नजर रखना है कि उनका डिप्लॉयमेंट सही हो, तैनाती सही हो और वो अपना काम पूरा करें। चुनाव आयोग के एक तरह से समझ लीजिए कि खबरी हैं और वो बता देते हैं, ये पहुंच जाती है खबर। और फिर जो अधिकारी रखे गए हैं वो केंद्र के अधिकारी रखे गए हैं, ममता बनर्जी के नहीं है। तो इसीलिए जो लोकल लेवल पर कोशिश हो रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही प्रभावित कर लिया जाए, तो वो भी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। देखिए एक लंबे समय के लिए सुरक्षा बल वहां पर है, चुनाव होना है 23 अप्रैल को और सुरक्षा बल जो है वो 10 मार्च से पहले से है। और उसकी वजह ये है कि चुनाव से पहले की हिंसा, चुनाव के दौरान की हिंसा और उसके बाद की हिंसा पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा बलों को एरिया को जानने में मदद मिले। क्योंकि कई बार कुछ हिंसा हो रही है, आपको इलाका ही नहीं पता है, कौन इधर से उधर भाग गया आपको पता ही नहीं चलेगा, कहां से आ रहा है, कौन सा दूसरा बूथ है, एक बूथ से दूसरे बूथ पर जरूरत है आपको पता ही नहीं है, तो वहां पहुंचने में वक्त लग जाएगा। तो इसलिए एरिया भी समझने के लिए पहले भेजा गया, गश्त लगाएंगे, इलाका समझ आएगा। लेकिन अब इसमें कोशिश ये है कि ज्यादा अगर पहले आ गए हैं तो पहले दोस्ती कर लो, पहले साठगांठ कर लो, तो उसको भी रोकना है। इसीलिए ये सारी कवायद अब चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये पहले जैसा नहीं है। आप समझिए कि इस स्थिति में भी ये कोशिश है। तो जब पहले ना पुलिस ऑब्जर्वर थे, ना सुरक्षा बल उतनी संख्या में जाते थे, तो तब क्या स्थितियां होती होंगी इन इलाकों में। वहां कोई जांच करने देखने वाला ही नहीं है। पुलिस अपनी, सुरक्षा बलों से भी कुछ सेटिंग अगर हो गई तो फिर आपको कौन रोकेगा। हिंसा कीजिए, बूथ कैप्चरिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी वोट डाल रहा है। तब तो पहले वोटर लिस्ट भी साफ सुथरी नहीं थी। तो इन सब चीजों को जब पिछले चुनाव से देखा तो चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं। फिर चुनाव आयोग ने अभी 83 बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, 83 बीडीओ का भी ट्रांसफर किया है। और बीडीओ के लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी एक खबर और है जिसमें एक ट्रेनिंग दी जा रही थी एक इलाके में, शिक्षकों को चुनाव की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो वहां पर एक वीडियो, सरकार का वीडियो प्ले कर दिया गया। अब जब इस पर एक शिक्षक ने, जो कि वहां ट्रेनिंग के लिए आए थे, उन्होंने आपत्ति जताई तो बीडीओ से झगड़ा हो गया और 2 और लोगों से झगड़ा हो गया। यानी कि अब वो दूसरे पक्ष वाले थे, अब बीडीओ भी इस स्तर से अगर शामिल है, क्योंकि जो शिक्षक है उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी कि आप भाई क्यों चला रहे राज्य सरकार का वीडियो, या आचार संहिता का उल्लंघन है। तो यहाँ बीडीओ के साथ भी मतलब समस्या है, तो फिर उस पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। तो यहाँ अलग अलग स्तर से अलग अलग लोग ममता बनर्जी के इस कैडर का हिस्सा हैं। ये कैडर सिर्फ पार्टी तक नहीं है, कैडर प्रशासन और पुलिस के स्तर तक भी है। तो चुनाव आयोग इसीलिए हर स्तर पर कोशिश कर रहा है कि ममता बनर्जी से, ये टीएमसी से मेल जोल वाले अधिकारी ना हो, उनके कैडर से जुड़े हुए अधिकारी ना हो, वो हो जो निष्पक्ष हो, जो दोनों तरफ देखे, जो किसी के साथ दोस्ती करके उसके लिए ही काम ना करने लग जाए। तो यहाँ कार्रवाई भी हो रही है, नजर भी रखी जा रही है और जो खामियां पिछली बार रह गई हैं उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश हो रही है। फिर चुनाव आयोग ने इस बीच में तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी कर दी है। बैक टू बैक 2 जारी की है, पहले एक कर दी थी, उसके बाद फिर दूसरी की 27-28 मार्च को, उसके बाद तुरंत ही तीसरी भी जारी कर दी और अब तक 38 लाख नाम क्लियर हो चुके हैं। 60 लाख होने थे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, तो अब 38 लाख क्लियर हो चुके हैं, 22 लाख बचे हैं। और अब चुनाव आयोग हर दिन के हिसाब से लिस्ट जारी करेगा बूथ के हिसाब से। अभी तक 38 लाख में से कितने क्लियर हुए हैं, ये जो दूसरी और तीसरी लिस्ट आई है उसकी जानकारी नहीं दी है चुनाव आयोग ने। पहली जो लिस्ट थी उसमें लगभग 13 लाख बताए जा रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी का दावा 8 लाख का है,
शुभेंदु अधिकारी का 14 लाख का है, लेकिन 13 लाख एक अनुमान के हिसाब से सूत्रों के हवाले से जो चीजें आई है उसमें 13 लाख नाम पहले कटे हैं। जो लिस्ट आई थी वो लिस्ट थी 28-29 लाख की, तो उसमें से 13 लाख लगभग कटे हुए बताए जा रहे थे। लेकिन जो 38 लाख की आई है, लगभग 9-10 लाख और हो चुके हैं, तो उसमें से कितने कटे हैं ये सामने नहीं आया है, तो वो आंकड़ा हो सकता है कि बाद में आएगा। पर यहाँ जो नाम कट रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे तो टीएमसी वाले टेंशन में हैं, क्योंकि उन इलाकों में ज्यादा नाम कट रहे हैं जिन इलाकों में पहले जो इलाके घुसपैठियों से भरे हुए हैं, जिन इलाकों में गड़बड़ी, हिंसा ये सब ज्यादा पाई गई है। तो ये जो लिस्ट अभी साफ हो रही है, इस लिस्ट ने भी टीएमसी के लिए परेशानी खड़ी की है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले नाम जो है वो पहले ऐसे ही क्लियर कर दिए जाएं। बहुत सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की थी इन्होंने, और कि सवाल उठाया था कि समय पे पूरा नहीं होगा, फिर चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें की थी। लेकिन फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही एसआईआर कराने लगा और फिर न्यायिक अधिकारी इन नामों को देखने लगे। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ममता बनर्जी ने अधिकारी ही नहीं दिए थे और केंद्र से अधिकारी लाए तो भी इन्हें आपत्ति हो। तो जब न्यायिक अधिकारी लगा दिए, पूर्व जज लगा दिए काम में, तो कितनी जल्दी हो गया। बस 22 लाख नाम बचे हैं, वो हो सकता है कि 10 अप्रैल तक क्लियर हो जाए और उसके बाद लोग अपना ट्रिब्यूनल में लोगों के पास जाने के लिए, हो सकता है कि 10 अप्रैल से पहले ही हो जाए, क्योंकि 15 दिन का फिर ट्रिब्यूनल का उसमें रहेगा। इसीलिए चुनाव आयोग डेली जारी करेगा कि ऐसा नहीं हो कि जिसका आखिरी दिन आ रहा है उसके पास ट्रिब्यूनल में जाने के लिए वक्त ना बचे। इसलिए रोज लिस्ट जारी होगी, जिसका नाम नहीं होगा वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, उसको 15 दिन का उसके पास समय है, कभी भी जाके ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो मौका पूरा मिल रहा है। चुनाव की तारीख है 23 अप्रैल, उसमें समय है और जो सही वोटर होंगे उनको रखा जाएगा, उनके पास पूरा मौका होगा, और जो गलत वोटर है उनका नाम कट जाएगा। अब ये ममता बनर्जी को क्यों टेंशन हो रही है, किस बात के लिए हो रही है, ये ममता बनर्जी बेहतर जानती है। पर फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से नकेल कसे हुए है। उधर से बीजेपी का भी अपना काम चल रहा है, बीजेपी भी प्रचार कर रही है भवानीपुर से लेकर हर जगह, और जो भी रामनवमी में माहौल देखने को मिला वो ये दिखाता है, बंगाल की बदली हुई हवा भी दिखाता है। तो बीजेपी की भी तैयारी इस तरह की है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर कई चुनौतियों से उनका सामना हो रहा है, और इसमें वो एसआईआर को विलन बना ले, जो है सेंट्रल फोर्सेस को विलन बना ले, किसी को भी विलन बना ले, लेकिन जो उनकी सरकार की अपनी समस्याएं हैं, जो अभी इस चुनाव में जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे ममता बनर्जी के चुनावी नतीजों में असर पड़ना तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।